बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो कैमरा और स्लाइड प्रोजेक्टर पर हमने लेक्चर दिया था। और इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वो भी सिमिलर लास्ट लेक्चर की तरह ही है, कुछ चीज़ें फ़र्क होंगी वो हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये पेज नंबर 55 पर लिखा हुआ है और जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर एनलार्जर। हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने स्लाइड प्रोजेक्टर डिस्कस किया था उसी की तरह सेम यही है, वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ एक जैसा, ये सेम उसी की तरह वर्क करता है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे वेरी करेंगी वो हम साथ साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा वो कह रहा है कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर है इसमें अगर मैं आपको डायग्राम बना दूँ तो डायग्राम इसके अंदर आप देख लें कि यहाँ पर हमारे पास सोर्स है और हमने कहा था कि यहाँ पर दो लेंस लगी होती हैं, कन्वेक्स हाफ कन्वेक्स लेंस लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्लाइड होगी जो हमें ऑब्जेक्ट देखना है और ये मैं जो लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसी की डायग्राम बना रहा हूँ स्लाइड प्रोजेक्टर की। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या कन्वेक्स लेंस है जिसे हम प्रोजेक्शन लेंस का नाम दिया था और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक फाइनल इमेज की सरफेस है। अब इसे आप नाम दे लें बेटा, ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि लाइट का सोर्स। और ये हमारे पास कौन सी लेंस है बेटा, ये है कंडेंसर लेंस, कंडेंसर। ये कौन सी लेंस है बेटा, ये है कंडेंसर लेंस। और ये हमारे पास है बेटा स्लाइड और ये हमारे पास क्या है प्रोजेक्शन लेंस और ये हमारे पास क्या है या स्क्रीन। ठीक है बेटा, एक कॉमन डायग्राम ये तो हमने पहले पढ़ी हुई थी। अब उसमें हमने कहा था कि जैसे रे आती हैं वो रे इन प्रोजेक्शन लेंस से पास होती हैं और पैरेलल होकर इस स्लाइड ये हमारे पास जो रखी है इसके अंदर से पास होती हैं। ठीक है, जब ये रे स्लाइड के अंदर से पास होंगी बेटा तो स्लाइड रे इसे क्या करेगी, तो यहाँ से रे कुछ इस तरफ पास हो जाएंगी और कुछ से इस तरफ। तो फिर आगे जो प्रोजेक्शन लेंस ये क्या कर देगी बेटा, ये इमेज को आगे फोकस कर देगी इस स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम के अंदर देखते हैं ना स्लाइड छोटी सी नज़र आ रही है लेकिन आपको इमेज यहाँ पर बहुत बड़ी नज़र आ जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल इसी का यही होता है कि हमने कन्वेक्स लेंस या प्रोजेक्शन लेंस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें एनलार्ज इमेज, बड़ी इमेज हमें इजीली नज़र आ सके। लेकिन इसमें आपने करना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको आपने F और 2F के दरमियान प्लेस करना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर कि F और 2F के दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते रहना है। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास जो सपोज ये हमारे पास ये लेंस जो है ये 2F की है और ये ये F की है और ये 2F की है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये कहाँ पर हमने प्लेस करना है बेटा, ये F और 2F के दरमियान हमने प्लेस करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज जो यहाँ पर बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये आप नेचर याद रखनी है कि जो इमेज हमारे पास बनती है उसके लिए क्या नेचर होती है फोटोग्राफर एनलार्जर से, वो क्या होगी बेटा, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ से रीड करके बता दूँ, वो कह रहा है कि इन केस ऑफ फोटोग्राफर एनलार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मोर देन F बट लेस देन 2F। कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है फोटोग्राफर एनलार्जर में वो हमने F से ज़्यादा लेकिन 2F से कम पे प्लेस करना है। यानी कि ये F हो गया, फोकल लेंथ F हो गया, तो इससे ज़्यादा यानी इस तरफ हमने प्लेस करना है और 2F से कम यानी कि F और 2F के दरमियान हमने यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद कह रहा है कि हमें जो यहाँ से इमेज बनेगी मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर हमें मिल जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फोटोग्राफर एनलार्जर का वो किसकी तरह है, वो सेम स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है बेटा, अब उसने ये कहा कि जो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन लेंस है, प्रोजेक्शन लेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो रेज होती हैं, ये जो यहाँ से रेज निकल रही हैं, इनको प्रॉपर वे में इस स्लाइड के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर फोकस करवा देना।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोटोग्राफर एंड लार्जर हो जाएगा। तो बेटा ये जो फोटोग्राफर एंड लार्जर का टॉपिक ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि एक्सप्लेन द फोटोग्राफर एंड लार्जर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं बन सकता, आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफर लार्जर। ये आपका एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफर लार्जर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। दूसरा एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। तो वो ये कह सकता है कि जो आप ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जिसका वर्किंग प्रिंसिपल फोटोग्राफर इलार्जर की तरह सेम है। तो आप बताएंगे कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर है उसका और फोटोग्राफर इलार्जर का दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, ठीक है। बट ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है, इसकी डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके पेज नंबर 55 पर लिखा हुआ है। तो आपको अगर डायग्राम बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो शॉर्ट क्वेश्चन पूछने में तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी बेटा ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है इसी लिहाज से, बाकी आप इसे देख लें और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। जी बेटा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आज का, इस टॉपिक के अंदर से वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब, और उसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा जो आज हम लेक्चर डिस्कस करने अब जो करना है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ये आपने अच्छी तरह समझना है। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर कौन सी चीज़ यूज़ होती है। उसके अंदर बेटा कन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। उसके अंदर कौन सी लेंस यूज़ होती है बेटा, उसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ हो सकती है। और जब हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास इमेज बनेगी वो होगी मैग्नीफाइड। इससे हमें इमेज क्या मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे हमें मिलेगी। उसके बाद बेटा ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ सच इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड इज यूज टू मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हमें इंसानी आँख से कोई चीज़ नज़र नहीं आती उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर तक आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन जैसे वो 25 सेंटीमीटर से कम होती जाएगी, आपकी आँखें बिल्कुल करीब होती जाएगी, तो आपको वो चीज़ ब्लर नज़र आएगी। सिंपल एक्सपेरिमेंट आप खुद पे भी कर सकते हैं। जब आप इस बुक को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे अपनी आँखों क्लोज करते जाएंगे तो जो वर्ड हैं ये ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यही जो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का इंतखाब किया था। तो एक बार एक जो पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है वो ये है कि 25 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है वहाँ तक हमें इंसानी आँख से मैग्नीफाइड इमेज नज़र आ सकती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक जो हमें इमेज है वो क्लियर नज़र आ सकती है, लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम होगा तो हमें वहाँ पर इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा जो सिंपल इंट्रो था। इसके बाद अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन तौर पे करना बेटा आपने ये पेज नंबर 55 और 56 पर कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें वो कह रहा है कि सपोज एक ह्यूमन आई है, यहाँ से ध्यान समझना आपने, ये ह्यूमन आई है और ये एक ऑब्जेक्ट को देख रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी इमेज सपोज ऐसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इमेज डिस्टेंस बनाएगी या एंगल बनाएगी वो हो जाएगा थीटा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और अगर हम इसे ऐसे देखेंगे तो हमारे जो आँख का जो एंगल बनेगा इसके साथ आई का एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख के और करीब लेकर आते हैं, जैसे मैंने आपको बुक की एग्जांपल अभी दी है कि जैसे आप इसको अपनी आँखों के करीब लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ब्लर होना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लर जब होगा तो आपको वो इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएगी। तो जब आपको इमेज क्लियर नज़र आएगी नहीं आएगी तो आप इसके लिए क्या एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसके में आप ये तय कर सकें कि हमें इमेज क्लियर कैसे नज़र आएगी। तो बेटा यहाँ पर जो इमेज आप क्लियर नज़र आएगी उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
ये आई वही है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर आँख के बिल्कुल पास ले आएँ तो आपको इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगी, ब्लर हो जाएगी। मैंने अभी आपको बुक की एग्जांपल दी कि जैसे आप इस बुक को देख रहे हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको अपनी आँख के बिल्कुल करीब लाएंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको नज़र तो आएंगे लेकिन वो ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस आई के बिल्कुल पास ले आए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, आई और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक लेंस प्लेस कर देंगे। क्या प्लेस कर देंगे, लेंस प्लेस कर देंगे। तो अब जो ये इमेज बनाएगा यहाँ पर, वो इमेज इसकी बनेगी यहाँ पर वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनेगी बेटा यहाँ पर, वो इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर। तो और यहाँ से लेके यहाँ से जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, थीटा प्राइम। क्या बन जाएगी बेटा, थीटा प्राइम। ये वो लेंस है या वो डिस्टेंस है जो इंसान बगैर किसी लेंस के देख रहा है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को अपनी आँख के बिल्कुल पास लेकर आते हैं तो क्या होता है कि वो इमेज ब्लर होना शुरू हो जाती है। जब वो इमेज ब्लर होगी तो वो इमेज आपको सही नज़र नहीं आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, अपनी आँख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान लेंस प्लेस कर लेंगे। जैसे आप सन ग्लासेस लगाते हैं या और कोई ऐसी मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, वो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और आँख के दरमियान उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो जो इमेज है वो बड़ी आपको नज़र आएगी वर्चुअल बनकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीफिकेशन का बेटा फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला बेटा वो क्या बनेगा, थीटा प्राइम ओवर थीटा। थीटा प्राइम कौन सा एंगल बेटा, थीटा प्राइम वो एंगल है जो हमने लेंस को प्लेस करके हमें इमेज नज़र आई है। और जो थीटा सिंपल थीटा है, ये कौन सा एंगल है जो हमने सिर्फ अपनी इंसानी आँख से देखा है। ठीक है, यानी कि ये हमने सिर्फ इंसानी आँख से देखा है ना, पहले हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को तो हमारे साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। लेकिन जैसे हम करीब लेकर आए इसको, हमें धुंधला नज़र आना शुरू हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर लेंस प्लेस कर दी। अब जो एंगल बनेगा उस लेंस की वजह से वो क्या बनेगा, थीटा प्राइम बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला देखें तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, 1 प्लस डी ओवर एफ। बट ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास एफ है ये क्या है, फोकल लेंथ है, और जो डी है क्या हमारे पास डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर इस डी से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा इसके अंदर जो आ रही है वो है रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग पावर। बेटा रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी पावर है किसी भी लेंस की या किसी भी ग्लास की जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी दो क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कि मैं इस बुक की एग्जांपल ले लूँ कि जैसे आप इस बुक को अगर क्लोज करेंगे तो इंसानी आँख से यही लग रहा है कि ये सिर्फ सारी बुक्स क्लोज हो गई हैं, यानी कि पेज सारे फोल्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसे अपनी बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इन पेजेस के दरमियान में स्मॉल पोर्स हैं। स्मॉल क्या पोर्स है, तो वो जो पोर्स हैं उनको देखने की जो सलाहियत है, जो खूबी है, वो क्या कहलाती है बेटा, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर इज सच अ पावर यूज टू डिस्टिंग्विश between two closely placed object। हमारे पास ये एक ऐसी पावर है रिजॉल्विंग पावर जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, जिससे आप दो क्लोजली प्लेस, यानी कि दो जो ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनको देखने के लिए जो पावर रिक्वायर है वो क्या कहलाएगी, रिजॉल्विंग पावर। और बेटा रिजॉल्विंग पावर की जो डेफिनेशन है वो आपकी पिंक बॉक्स पर, यहाँ पर ब्लू बॉक्स पर लिखी हुई है, यहाँ से कर सकते हैं रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि रिजॉल्विंग पावर और जो दूसरे ऑब्जेक्ट की रिजॉल्विंग पावर कैसे डिफरेंट कर सकती है। यानी कि हर जो माइक्रोस्कोप है, ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह आएंगे।
उसके अंदर जो रिजोल्विंग पावर मैटर करती है, ठीक है। जो रिजोल्विंग पावर वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, वो लेंस पर डिपेंड कर रही है, जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितनी हम ज़्यादा लेंस यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतनी हमारे पास मैग्नीफाई इमेज या रिजोल्विंग पावर उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसका ये ड्रॉबैक है कि ज़्यादा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। जिसके अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे उसमें हम 2 लेंस यूज़ करते हैं। उसी वजह से उस 2 लेंस की वजह से उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक लेंस यूज़ होती है। इसको हम अगर और भी कर लें तो इसके अंदर एक लेंस यूज़ होती है, उसका नाम क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और उसकी वजह से हम मैग्नीफाई क्लियर इमेज ले सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर जो 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियर मैग्नीफाई इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये कहा कि सिंपल अगर आप आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपका जो एंगल बनेगा उसके साथ वो क्या बनेगा, थीटा। लेकिन जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के बिल्कुल क्लोज लेकर आ रहे हैं तो वो इमेज क्या हो रही है, वो ब्लर हो रही है। तो उस ब्लरनेस को कम करने के लिए आपने उसके दरमियान एक लेंस प्लेस कर दी है। अब जब आपने लेंस प्लेस की है तो उसकी इमेज बड़ी हो जाएगी, क्लियर हमें इमेज नज़र आ जाएगी। उसको हमने कहा कि उसके एंगल डिफरेंट होंगे। जो सिंपल है हमने आई से देखा था उसका एंगल बना था थीटा, लेकिन जो दूसरी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, थीटा प्राइम। दूसरा एंगल बनेगा थीटा प्राइम बनेगा। फिर उसके बाद हमने इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखा कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू थीटा प्राइम ओवर थीटा। अब हमने कहा कि थीटा प्राइम है ये लेंस की वजह से आया है, और जो थीटा है ये सिर्फ ह्यूमन आई की वजह से आया है। उसके बाद हमने कहा कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। वहाँ पर डी हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, और एफ क्या था वहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ। उसके बाद हमने कहा कि रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर बेटा क्या है कि किसी भी 2 क्लोजली ऑब्जेक्ट को देखने की जो सलाहियत है वो क्या कहलाती है, रिजोल्विंग पावर। कि रिजोल्विंग पावर इज सच अ पावर इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट। कि 2 क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस करना, ये क्या कहलाता है, रिजोल्विंग पावर, ठीक है बेटा। इसी लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना था स्लाइड जो फोटोग्राफ इन लार्जर और सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। ये आपने सिंपल माइक्रोस्कोप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, और जो फोटोग्राफ में लार्जर है वो आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।